अगली खबर का नेटवर्क 10 के द्वारा आयोजित संत संसद कार्यक्रम ने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को उजागर करते हुए युवा पीढ़ी को प्रेरित किया है। संतों के दिव्य ज्ञान और आदर्शों ने समाज में जागरूकता पैदा की और ये आयोजन भविष्य में युवाओं को सही दिशा देने और भारतीय संस्कृति को समृद्ध करने में सहायक होगा। देखिए रिपोर्ट। नेटवर्क 10 द्वारा आयोजित संत संसद कार्यक्रम ने सनातन संस्कृति और धर्म के गहरे सिद्धांतों को न केवल प्रस्तुत किया बल्कि भारतीय समाज की सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना को भी जागरूक किया। इस भव्य आयोजन ने भारत की धार्मिक धरोहर को उजागर करते हुए भविष्य के लिए एक दिशा भी तय की है। कार्यक्रम में देश भर के संतों ने अपनी दिव्यवाणी से वेदों, शास्त्रों और धर्म के उच्चतम सिद्धांतों को साझा किया है, जिससे एक नई चेतना का उदय हुआ। नेटवर्क ने ये दिखा दिया है कुंभ से पहले कुंभ का आगाज क्या होता है। ये आज नोएडा से पूरा भारत, पूरा विश्व देखता है। पूरे भारत के यहाँ पर आज संत आए हुए हैं। मैं एक बात और बताता हूँ संजय जी कि इस बार जो कुंभ है वो ये बता देगा पूरे विश्व को, ना जाति ना धर्म की बात होगी, एकता की बात होगी। सभी जाति के सभी लोग वहां पर होंगे। ये कुंभ छोटी मोटी बात नहीं, महाकुंभ हमारी प्रेमता का, एकता का संदेश होगा जो पूरा विश्व देखेगा। धन्य योगी जी, धन्य मोदी जी, जिन्होंने ये दिखा दिया। मैं एक बात और कहता हूं पूरे विश्व से, मेरे विश्व के सारे हिंदुओं एक हो जाओ। आप देखो बांग्लादेश में जो हो रहा है, अगर आप अब नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे। और हमारा जो भी भारत का बंदा जहां भी जाता है, जिस देश में जाता है उस देश की तरक्की करता है, और कहीं का लोग यहाँ पर आके आतंकवाद फैलाते हैं। मेरे हिंदुओं, अब आपको ये सोचना पड़ेगा। देखिए संत भी अपने अपने मठ मंदिर से आपके लिए निकल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को जगाना है और बताना है कि आपकी ताकत क्या है। मेरे प्यारों, सबको, पूरे विश्व को मैं सभी भारतवासियों से प्रार्थना करता हूं कि आपको अगर एकता का बात देखनी है, सब जाति धर्म को एक साथ देखना है, तो कुंभ में जरूर पधारें। कुंभ में देखें, मेरे गुरुदेव का भी शिविर लग रहा है, उसमें देखेंगे कि पूरे विश्व के लोग गुरुदेव के शिविर में आके एकता की और ध्यान की बातें होंगी। मैं फिर एक बात कहता हूं, हिंदुओं मेरे भाइयों, अब जाग जाओ, क्योंकि संतों ने भी ये बीड़ा उठा लिया है। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। संभल की जो घटना हुई है, मैं बार बार कहता हूं, भारत के जितने भी मठ मंदिर हैं, अगर आपका कब्जा है या तो स्वतः हटा लिया जाए, नहीं तो अब साधु समाज हिंदू शांत नहीं बैठेगा। हम अपने मठ मंदिर लेके रहेंगे। अगर आपको रहना है तो भारत माता की जय और वंदे मातरम कहना पड़ेगा, तभी जाके आप भारत में रह पाएंगे। नेटवर्क 10 का ये कदम युवा पीढ़ी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होगा। इस आयोजन के माध्यम से युवा समाज को भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के महत्व का ज्ञान प्राप्त होगा। ये आयोजन उन्हें अपनी जड़ें समझने और अपने आदर्शों को मजबूती से अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। संतों के जीवन के आदर्श, तपस्या और उनका समर्पण युवा वर्ग को सही दिशा दिखाने में सहायक होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है नेटवर्क 10 के माध्यम से जो संत संसद का आयोजन दिसंबर में आयोजित हो रहा है। महाकुंभ से पहले महाकुंभ संगम प्रयागराज का दृश्य मुझे आज नोएडा में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, परम पूज्य महंत श्री राजूदास भैया जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में जितना जहर भरा है, ध्यान रखना, भरोसा करिए तो सोच समझ करके करिए। दूध में अगर आप नींबू डालोगे तो वह फट जाएगा, लेकिन उसी दूध में अगर खाने मिलाओगे तो
वो नहीं फटेगा, उसमें मिठास आएगी। तो नींबू का रंग क्या होता है आप लोग जानते हैं, इशारा ही समझिए। तो आप दूध हैं, मित्रता उसी से करिए, हरी चादर और फादर से बचिए। अगर वो डला तो दूध फटा। और संत खाड़ की तरह है, जितना जीवन में उनकी वाणी को उतारोगे उतनी मिठास आएगी। सत्य का पेड़ नहीं होता, सत्य का पेड़ नहीं होता, स्वाद कड़वा होता है। स्वाद कड़वा होता है और इसे चखना पड़ता है। जिंदगी किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं, सूर्य सम्मान पाने के लिए अपमान से लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। बिना युद्ध के कभी कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं, केवल बात करने से कुछ नहीं मिलेगा। पूज्य शंकराचार्य जी यहां विराजित हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 4th अध्याय के 4th श्लोक में बड़ा सुंदर श्लोक है। तपसा ऋषयोन पश्यन यतो धर्मः सनातनः। लोग कहते हैं सनातन शब्द है कहां? श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 22 बार सनातन शब्द आया है। तपसा ऋषयो पश्यन यतो धर्मः सनातनः। लेकिन उसके लिए ऋषियों की शरण में आना पड़ेगा। जनता जिसे चुनती है वो संसद में बैठते हैं, जनता जिसे चुनती है वो संसद में बैठते हैं, और सनातन धर्म जिन्हें चुनता है वो संत संसद में नेटवर्क 10 में बैठते हैं। बहुत बहुत आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इतने संतों के एक साथ दर्शन महाकुंभ में भी करने में कम से कम 2-4 दिन लगेंगे, लेकिन नेटवर्क 10 के माध्यम से ये जो अमृत वर्षण हो रहा है, संतों की वाणी के द्वारा पीयूष वर्षण हो रहा है, इस कुंभ के द्वारा जो ये अमृत झलक रहा है, छलक रहा है, इसे आप ग्रहण कीजिए। गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए। बांग्लादेश की स्थिति छुपी नहीं है। और कल की पीठाधीश्वर स्वामी श्री प्रमोद कृष्णन जी महाराज का आगमन हुआ है, तो संभल की घटना भी छुपी नहीं है। बिना खोदे कुछ मिलता ही नहीं है। कर्म करो तो फल मिलता है। सुनिएगा संजय गिरी जी आपके लिए, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जीवन का हर कठिन प्रश्न से जीवन से ही हल मिलता है, जीवन से ही हल मिलता है। आपको हल निकालना पड़ेगा। भगवान अवतार लेके पुनः जल्दी नहीं आएंगे। संतों के रूप में यहां विराजित हैं। उनकी वाणी को श्रवण करते हुए आप अपने जीवन में परिवर्तन कीजिए। इंसान जब बड़ा होता है तो अपने बचपन को भूल जाता है, और शादी होने के बाद मां बाप को भूल जाता है। बच्चे हुए नहीं, भाई बहन को भूल जाता है, और वृद्धा अवस्था में भूली हुई वस्तु याद आने लगती है। ऐसा ना हो कि जब वृद्ध हो जाओ तो विचार करो कि अगर हमने उस समय जागृत हो करके सनातन धर्म के लिए कार्य किया होता, संतों के संग खड़े रहते और सनातन धर्म के लिए बढ़ते, ना कटेंगे, ना बटेंगे, ना मिटेंगे, ना घटेंगे। क्योंकि सनातनी शेर है। अधिक समय नहीं लूंगा, 2 मिनट और। महाराज श्री एक गधा था, और वो गधा सूखी घास खा रहा था। एक चीता आया उसके पास, कहता अरे भैया पास में ही हरी घास लगी है, तू सूखी घास क्यों खा रहा है? गधे ने कहा घास जो है हरी नहीं नीली होती है। चीते ने कहा भैया जो घास है ना वो तो हरी होती है, लेकिन गधा कहता है हरी नहीं नीली होती है। चलो जंगल के राजा शेर के पास जाकर के गधे ने कहा महाराज आप ही बताइए घास हरी होती है या नीली होती है? चीते ने कहा महाराज आप ही बताइए घास हरी होती है या नीली होती है? गधे ने पुनः कहा महाराज घास तो नीली होती है। जंगल के शेर ने उस गधे को इनाम दिया। इशारा समझिएगा,
जंगल के शेर ने उस गधे को इनाम दिया और चीते को 100 कोड़े मारे। जब गधा वहां से चला गया, चीता रोता रोता शेर से कहता है, आपको भी पता है कि घास हरी होती है, लेकिन आपने मुझे कोड़े क्यों मारे? तो शेर ने कहा, ध्यान रखना, मूर्खों के मुंह नहीं लगा करते। तुम चीते हो और मैं शेर हूं, इन गधों के मुंह नहीं लगा करते। तो आप शेर हैं, डरो मत, बोलने में भी और कार्य करने में भी विजय अवश्य प्राप्त होगी। नेटवर्क 10 ने इस आयोजन को जिस परिपूर्णता और भव्यता से प्रस्तुत किया वो सराहनीय है। ये कार्यक्रम न केवल धार्मिक विचारों का आदान प्रदान था, बल्कि एक अद्वितीय अनुभव था, जिससे दर्शकों को एक अमृत समान ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार नेटवर्क 10 ने भारतीय संस्कृति को सहेजने और उसे भविष्य में और समृद्ध बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। यह आयोजन निश्चित रूप से देश की आगामी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा।